नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। साथियों, इस समय मानसरोवर में हमारी मौजूदगी। मानसरोवर में आप देख रहे हो ये रोड है गंगा जमुना पेट्रोल पंप से मध्य मार्ग की ओर जा रहा है और यहाँ पे आप देखिए यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इनमें खासा रोष उत्पन्न हो गया। उस रोष की वजह यह है कि मैं कैमरामैन से बोलूँगा, ये कट यहाँ पे अचानक से लगा दिए गए। यहाँ पे सामने आप देखो कोई बस्ती नहीं है, कोई स्कूल नहीं है और यहाँ पे 3 कट इस पर लगा दिए गए हैं। 3 जगह यहाँ पे कट लगा दिए गए हैं और इसकी वजह आप देखिए यहाँ पे लोगों में काफ़ी रोष नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये कट देखिए आप, किस वजह से यहाँ पे ये कट लगाया गया है। और हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है साहब? नमस्कार। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। उधर छोड़ दे, इसको छोड़ दे। हाँ, उधर जो है ना तो स्कूल है ना बस्ती है। ये एक्सीडेंट पॉइंट हो जाएंगे, लोग मरेंगे इसमें। क्या कुछ नाम बताओ? देखिए, मैं अश्विनी भाटिया, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ ऋषि ब्रिगू अपार्टमेंट सोसाइटी। ये जो रोड बनी है, रोड का कार्य तो ठीक हुआ है, बट ये जो बीच में इन्होंने कट दे दिए हैं, दिस इज़ वेरी रिस्की। ये बड़ा डेंजरस है, जो कि यहाँ पे पैदल लोग जाते हैं। पास में ही स्कूल है, कोई भी बच्चा कैसे भी इसको क्रॉस कर सकता है और ये कोई भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बनाने चाहिए। हमने स्पीड ब्रेकर की रिक्वेस्ट करेगी, तब हमें बोला गया था कि कलेक्टर साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये जो इतना डेंजरस काम किया गया है, हमारी विनती है जिसने भी इसको कार्य को स्टार्ट किया है कि कृपया करके इसको बंद करें। इनको बंद करके दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर लगा के प्रॉपर ब्रेकिंग सिस्टम किया जाए, ताकि जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, प्लस जो इतना बड़ा स्कूल है जिसके बच्चे आते जाते हैं, उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बंद किया जाए। ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है किसी भी। और ये जो ग्रीनरी है, इसके उधर दूसरी तरफ तो कुछ दिख भी नहीं रहा कि एग्जैक्टली है क्या। तो हमारा अनुरोध यही है कि कृपया करके इसको बंद किया जाए और स्पीड ब्रेकर का प्रबंध किया जाए जल्द से जल्द। इसके बजाय स्पीड ब्रेकर ज़्यादा? यस, हाँ जी, हाँ जी। स्पीड ब्रेकर लगाए जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता है यहाँ पे। और उधर सामने की साइड कोई कॉलोनी भी नहीं है, किसी को मतलब कोई न बस स्टैंड है न कॉलोनी है, तो इसको बंद किया जाए। सर, ये यहाँ पे जो कट है, इधर से कोई भी छोटे बच्चे इधर से जाएंगे, उधर से कोई ट्रैफिक आएगा तो उनको तो बेचार को वैसे ही नज़र नहीं आएगा, हाइट ही उनकी छोटी है, तो इधर से अगर बच जाएगा तो उधर वाला कोई भी ट्रैफिक उसको उड़ा जाएगा। ये गलत है। पार्षद जी को बोलते हैं, पार्षद जी सुनते ही नहीं। हमने उनको बोला कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर। पार्षद जी ने कहा कि हम यहाँ पे वो पैदल चलने वालों को बनाएंगे। सर, तो यहाँ पे कोई हाईवे पे पैदल चलेंगे क्या सर? पार्षद जी को एक बार पार्षद जी को लाओ, फिर उनको बोले कि रोड पार करके दिखाएं, फिर पार्षद जी बताएंगे कि रोड पार हो रही है नहीं हो रही। उधर बस्ती थोड़ा ही, उधर कौन जाएगा पैदल? उधर बस्ती नहीं है तो पैदल क्यों जाएगा? और बाई चांस उसने सोचा भी वहाँ से बस पकड़ लूँ, इधर से निकला और उधर से कितना तेज ट्रैफिक आप देख रहे, कितना तेज देखो आ रहा ना ट्रैफिक आ रहा है। आप देखो, एक बार देखो, उधर से ट्रैफिक आ रहा है। रुकेंगे क्या? रुकेंगे नहीं। वो कितना एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। और ये शायद 3 बना दिए एक साथ। तीन बना दिए ना, गलत है सर, ये एकदम गलत है। और यहाँ पे ब्रेकर लगाए दोनों तरफ, दोनों रोडों पे ब्रेकर लगाए। ये जनता का पैसा बिरान हो रहा है, जनता का पैसा चोर हैं इकट्ठे। 1 करोड़ रुपया मिला जगह जगह। ये तो ये एक दिखा रहा हूँ, ये सड़क यही वाली है वो, ये तोड़ करके मेरे इसमें मोबाइल में है 9,80,000 रुपए की ये सड़क बनी थी, जहाँ हम खड़े 2 साल नहीं हुए विधानसभा चुनाव से पहले। उस अच्छी सड़क को तोड़ करके और दोबारा बना दिया और इसमें पानी भरता है। चलो आगे इंटरव्यू दिलाऊं आपको लोगों को। 1 महीने पहले बनी है, तो पानी भर रहा है हमारे उधर जाके देखो। 1 महीने बैठ भी गई, जगह बैठ गया। पार्षद जी बोल रहे कि पानी बढ़ता था इसलिए मैंने नई रोडें बनवाई है। नहीं, पानी तो अभी भी भर रहा है, पानी तो अभी भी भर रहा है। पानी नहीं भरता था, पूछ लो। यहाँ पे जो टाइल्स लगाई गई है उसका भी कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई निगम के द्वारा। टाइल्स बिल्कुल ऊंची नीची लगाई गई है, अस्त व्यस्त तरीके से लगाई गई है, जगह जगह टाइल्स बैठ गई है। तो ये क्या है? ये जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है साहब। जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, जनता का पैसा है। और आप तो ये बंद करवाएं कृपया करके, ये जो कट इन्होंने खोले हैं बीच में, ये तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में बंद करवाया जाए। और उधर स्पीड ब्रेकर लगाए जाए दोनों तरफ। चौकीदार ने बताया 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, और वहाँ पे एक मोटरसाइकिल और स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हुआ। टर्न होता है, देखो कितना टर्न है, तो उधर से अगर क्रॉस करता है भी है कोई आदमी, तो वहाँ अगर स्पीड ब्रेकर नहीं तो वो रोकते ही नहीं है, सीधा रुकता ही नहीं है। आप देखिए वहाँ से आ रहा है,
वो रुकेगा नहीं। अगर इधर से दिखता नहीं है कि पीछे से कौन आ रहा है, तो एक कट तो हो रहा, वहाँ से 2 खंबे छोड़ के तीसरे पे ये कट आ गया, वापस आ गया, फिर और फिर 4 छोड़ के चौथे पे वो आ गया। एक और आ गया। फिर तो रोड ही हटवा दे उनको, पारसी जी को बोले पूरा ही हटवा दो बीच भाई में। लोग तो है ना जो गलियों को यू टर्न को बंद करवा रहे हैं, हाँ। भाई एक्सीडेंट कम हो, हाँ, बड़े-बड़े ट्रैफिक हाईवेज पे जाम कम बंद हो रहे हैं। उधर यू हाईवे पे बंद हो रहे हैं, इधर कट करवाए जा रहे हैं। ये कौन सा नियम है, कौन से नियम की तरफ? पे दोनों तरफ गलियां हैं और उस पे हर आधे किलोमीटर के बाद है चौक, फिर भी एक्सीडेंट होते हैं। इसका मतलब ये है पार्षद का इसके हिसाब से चले तो हर गली के सामने कट होना चाहिए। मरेंगे ना लोग रोज या नहीं मरेंगे? ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। पैसे का दुरुपयोग है, जनता का पैसा है हमारा। और ये भी सीएम साहब का इलाका होते हुए ऐसे काम हो रहे हैं। सीएम साहब का इलाका होते हुए ऐसे हो रहे हैं। कितना काम है, उन्हीं की विधानसभा है। और मैं लिखूँगा लेटर सीएम को भी, ये सारे लिखूँगा। ये सड़क के लिए लिखा मैंने, ये लोग सारे परेशान हो गए, तोड़ा जब ये तोड़िए, सारे लोग परेशान हुए। आओ चलो इंटर दिलवाऊँ आपको। वो तो आप एक ही बात है, सब लोग वहाँ उनके प्रतिनिधि है एक साथ। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे पहले तो इसको बंद किया जाए, और दूसरा ये स्पीड ब्रेकरों का काम है तुरंत किया जाए, ताकि जो ये दोनों रोड में जो हैवी ट्रैफिक क्रॉस हो रहा है ना, ये इसकी स्पीड कम हो। ये सबसे अभी आज तो संडे है, लोग कम हैं, आप कल परसों आके देखना कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो। धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लोगों में विरोध है, क्योंकि ये अनावश्यक यहाँ पे लगा दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे ये पैसे की बर्बादी है। साथ में जो अभी पार्षद साहब कह रहे थे कि ये मैंने सड़कें इसलिए बनवाई कि पानी बढ़ता था, लेकिन लोगों का कहना है कि सड़कें बनने के बाद पानी भर रहा है। तो इस पे प्रशासन थोड़ा ध्यान दे, और इस प्रकार से कोई भी अवैध गतिविधि हो रही हो, क्योंकि एक तरह से इस पे परमिशन वगैरह ली होगी। नहीं साहब, हमारे को आइडिया नहीं साहब, परमिशन लिए या नहीं। आप लोगों से कोई नहीं, हमारे से कोई बातचीत नहीं परमिशन है, नहीं हम ना लगाने देंगे ये। न जनता से कोई राय ली गई इस मामले में कि यहाँ ऐसा किया जाए नहीं, जबकि जनता से राय तो लेनी चाहिए, यहाँ रहवासियों से राय तो लेनी चाहिए। क्या मतलब है? क्रॉसिंग होती है, 2 रोड आ रहे हैं, कुछ हो रहा है। यहाँ क्या है, सामने कुछ है ना, कोई बस स्टैंड है और हैवी ट्रैफिक वाला रोड है ये, कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल। हाँ, मानसरोवर का मेन रास्ता है ये। मेन रास्ता है। यहाँ तो संडे है, नहीं तो यहाँ ट्रक आती है, बस आती है, यहाँ पे सब आते हैं यहाँ पे। नहीं हो सकते आप। तो देखिए प्रशासन से निवेदन है कि ये जो यहाँ पे जो भी समस्या है इसका तुरंत संज्ञान लेकर के इसका समाधान करे, और जो लोग है जो परेशानी झेल रहे हो उसका कहीं ना कहीं समाधान हो उसके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है ब्रगू अपार्टमेंट में जो सुरक्षा कर्मी है, इनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ था। हाँ, शुक्रवार को एक उधर से बाइक इधर जा रही थी और एक इधर से आ रहा था। दोनों में भिड़ंत यहीं हो गई, दोनों घिसट गए। फिर मैंने उन दोनों को उठाया, एक इधर लगाया एक आदमी को जो था, और लेडीज़ को खड़ा किया, उनसे पूछा। बाद में हमारे ही अपार्टमेंट के एक आदमी उनको बाइक में, उन्हीं की बाइक में छोड़ने गए उनके घर तक। इसलिए यहाँ पर ब्रेकर बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये डेड कट। एक बार कैमरामैन से कहूँगा पीछे की तरफ घुमाएं। ये जो घुमाव है गाड़ी का स्पीड देखिए, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कॉलोनी वासी डिमांड कर रहे हैं। हाँ, स्पीड। पार्षद साहब के द्वारा जो ये मेन रोड पे रास्ता निकाला गया है, ये शायद पार्षद साहब ने ये सोचा है कि भविष्य में एक्सीडेंट होंगे और डॉक्टर्स के और हॉस्पिटल्स के बिल बढ़ेंगे, उससे आम पब्लिक को नुकसान और डॉक्टर्स को अच्छा फ़ायदा होगा। शायद डॉक्टर्स के साथ कोई सेटिंग हो, या डॉक्टर्स का भला करना चाह रहे हो और आम पब्लिक का नुकसान करना चाह रहे हो, यही सिद्ध होता है। इसके अलावा कोई बेनिफिट किसी भी कॉलोनी मेंबर को, किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति को अभी तक तो नहीं दिखा है। हो सकता है पार्षद साहब का भविष्य में कुछ और नया करने का इरादा हो, लेकिन अभी वर्तमान खराब करके भविष्य को उज्जवल करना बेवकूफ़ी है। और जो इन्होंने ये बनाया है उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पहले इन्होंने कच्चा था उसको तोड़ा, उसके ऊपर प्लास्टर, मतलब यहाँ पे टाइल्स लगी हुई थी जो बहुत बढ़िया दिखती थी, बहुत बढ़िया दिखती थी। उससे एक मतलब ये कल्चर फील होता था कि गुलाबी नगरी है, और पत्थर जो बना वो लगा हुआ है, वो एक अपने आप में ये दिखा रहा था कि हम गुलाबी नगर के वासी हैं। उसको तोड़ करके प्लास्टर कर दिया, पक्का निर्माण कर दिया, फिर पता नहीं क्या मूड जचा, अब पूरे को तोड़ दिया। तो मतलब 3 बार की मार जनता पे पड़ी सीधी। गुलाबी पत्थर जो बहुत अच्छा दिखता था वो तोड़ दिया, फिर प्लास्टर कर दिया, फिर प्लास्टर को तोड़ दिया, फिर प्लास्टर को तोड़ करके अभी रास्ता निकाल दिया। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? पब्लिक को मूर्ख बताना चाहते हैं, या आप अपनी इंटेलिजेंस दिखाना चाहते हैं? बेनिफिशियल कुछ भी नहीं हो रहा है। आप पार्षद हैं, आप कॉलोनी के सर्वे सर्वा हैं,
आपको एक भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रमुख बना करके यहाँ नियुक्त किया है, तो मेरा निवेदन तो यही है, पब्लिक के बारे में सोचो, अपने बारे में नहीं। यदि भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिला होता तो आप कहाँ होते, ये भी विचार कीजिए, और भविष्य में कहाँ होंगे ये भी विचार कीजिए। आम जनता यहाँ से गुजरती है, लगभग यहाँ इस रोड से आप देखेंगे, इस रोड से ज़्यादा भी नहीं तो सैकड़ों वाहन रोज़ निकलते हैं। यहाँ इतनी बढ़िया लॉन थी, हमारे बच्चे भी खेलते थे, भाई साहब हमारे जो पड़ोसी हैं वो अपनी गुड़िया को खिलाते थे, आंटी जी और अंकल जी यहाँ बुज़ुर्ग हैं। डॉक्टर ये कहता है कि घास पे घूमिए, अब कहाँ घूमो, पत्थर पे। एक महीना वो हुआ, बदबू यहाँ पे रही, ये सिविल लाइन ख़राब हो गई, पूरी की पूरी सिविल लाइन ख़राब हो गई। 1 महीने तक बदबू रही। क्यों ख़राब हो गई? पहले सही थी और अब जा कर के इस बरसात में ख़राब हुई है। कारण क्या रहा? जो इन्होंने सीमेंट का प्रयोग किया, सीमेंट तो है ही नहीं, सीमेंट तो है, केवल और केवल पत्थर का बुरादा है, और उस पत्थर के बुरादे से ही इन्होंने ये सारा काम किया। चैम्बर तोड़ दिए, सारे चैम्बर टूट गए, वो बुरादा सारा चैम्बर में चले गया। चैम्बर में चले गया तो कॉमन सेंस है कि ब्लॉकेज होंगे ही होंगे। वो ब्लॉक हो गया और आज सिविल लाइन का पूरा पानी यहाँ जमा है, यहाँ जमा होता है, और हर कॉलोनी में कहीं ना कहीं और भी जमा हो रहा है। कौन सा वार्ड है? 70 वार्ड, वार्ड नंबर 70, वार्ड नंबर 11 सेक्टर। सब यही जी, हम लोग लोकल हैं यहीं के। हमारा मूल निवास सुखालपुरा में था। कॉलोनी को देखते हुए हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, और हमारे ये प्लॉट्स वगैरह जो हैं कॉलोनी के अकॉर्डिंग हम लोग रहते हैं, लेकिन हमारा सुखालपुरा ज़्यादा बढ़िया था इससे। मैंने इस मार्ग का नाम, क्योंकि सारे ये गौतम है, गौतम ऋषि मार्ग रखा, उधर भी बोर्ड लगा हुआ और इधर भी बोर्ड लगा हुआ ना, बोर्ड गौतम ऋषि। और हमारे 3 रास्ते हैं जो यहाँ निकलते हैं, एक इस महात्मा गांधी स्कूल मार्ग, ये गौतम ऋषि मार्ग, और उधर है वीर सावरकर मार्ग। तो हम तो रोज़ ये काम करते हैं, हमारी समिति करती है। और ये पार्षद मियाँ ये अपना पैसा कमाने के लिए और लोग जनता को लूट रहे। चाहिए थी ये टाइल तो लगवाई, पहले लगवाई, फिर दोबारा तुड़वाए, घरों के लोगों के चबूतरे, उन्हें परेशानी हुई। 15-20 दिन तक वहाँ पर, जो 1 महीने तक वहाँ सीवर चैम्बर जो है टूटे पड़े रहे और बदबू मारती रही। अभी बात करूँगा आपके कोने वालों से, हैं ये नहीं करवाया, ये कराना चाहिए था ना। भर रहा पानी यहाँ पे, हैं जो अच्छी सड़क है उन्हें तोड़ बना रहे हैं। सड़क तोड़ी, चैम्बर तोड़ा, और 1 महीने तक इसमें मेरा क्या है कि रैंप था यहाँ तक, वहाँ तक रैंप था। वो देख लो आप, सब रैंप पड़े हैं, ये मेरा रैंप तोड़ा। सबका पड़ा और आपका तोड़ दिया। ये चारों तरफ पीछे दिखाना भाई, चारों तरफ से पड़े, छेड़ तक पड़े हैं रैंप। आपका कि तोड़ा का व्यक्तिगत दुश्मनी? हाँ, व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं पार्षद साहब। और यहाँ चैम्बर था तो चैम्बर को तोड़ करके तहस नहस कर दिया। वो टूटा हुआ चैम्बर लगभग, ये वाला चैम्बर, ये वाला चैम्बर 1 महीने तक, 1 महीने तक यहाँ पानी बदबू, सड़ता पानी निकलता रहता था, सड़ा आती रहती थी। यहाँ गड्ढे कर दिए, ठेठ तक हमारा निकलना आना जाना एकदम दुर्भर हो गया था। फिर इस इधर से हम आते जाते थे। चिट्ठी किसने लिखी थी इसके लिए? चिट्ठी इन्होंने कंबो साहब ने लिखी थी, अध्यक्ष साहब, तब जाकर काम हुआ, तब जाके ये काम हुआ। और इसने एक बिल्कुल तानाशाही कर रखी है, मेरे लिए नहीं, उस आगे आपके जो वो है महात्मा गांधी मार्ग है उसके ऊपर उसने सबके खुरे हैं, वो मतलब हैं, वो सबके तहस नहस कर दिए, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब जिससे ये व्यक्तिगत तानाशाही दुश्मनी रखता है उसको तो तहस नहस, बाकी को फ्री। और ये जो रास्ते खोल रहा है वो ठीक है गलत है? नहीं, वो रास्ते गलत है, क्योंकि एक्सीडेंट होंगे, बच्चा दौड़ करके जाएगा उधर, हाँ। या उधर से इधर आएगा, हाँ। तो 2 व्हीलर कोई भी मार सकता टक्कर। तेज ट्रैफिक चलता है, और इसमें इसका व्यक्तिगत स्वार्थ भी है। इसका इधर घूमते ही 202 नंबर प्लॉट है, उसके आगे इसने दुकान निकाल रखी है, तो दुकान की ग्राहकी के लिए ये गेट कर रहा है। ऐसे जो आगे जो है वीर सावरकर मार्ग में इसका 73 नंबर का प्लॉट है, 3रा प्लॉट है इसका, उसमें इसने दुकान बनाई है उस ग्राहकी बढ़ने के लिए ही। जी हाँ, 0 साइड पे ये रास्ते जो निकाल रहा है ये व्यक्तिगत स्वार्थ से निकाल रहा है। और पहले इस पर प्लास्टर लगवाया, दोनों तरफ प्लास्टर किया, और अब तोड़ रहा है। यदि उसको तोड़ने थे तो प्लास्टर से पहले तोड़ देता। प्लानिंग तो शुरू में होनी चाहिए ना। दूसरी बात, वो क्या नाम है, इसने बिल्डिंग बनाई है 0 साइड बैक पे बनाई है, जबकि निगम का गवर्नमेंट का ये नियम है कि उसको सील करा जाएगा। परसों शहर में 6 बिल्डिंग सील की गई हैं इसी वजह से, और जेडीए तोड़ रहा है, और ये फिर भी बना रहा है क्योंकि पार्षद हूँ मैं।
अभी दिखाऊंगा आपको। देखिए ना अपने रोड पर नहीं वो नहीं, दूसरी अजी दूसरी और ये रही हाँ। ठीक साहब, ठीक, थैंक यू साहब। आइए चाय पानी। नहीं साहब, आपका आशीर्वाद। साथियों हमारे साथ मौजूद है राम मुख्तार जी गुप्ता साहब, जो पार्षद हैं। इनसे बात करते हैं। सब ये यहाँ पे डिवाइडर, लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिवाइडर कट बनाया जा रहा है क्योंकि उधर ना बस्ती है, तो ये फिर एक तरह से एक्सीडेंट होने का स्थान है, क्या कुछ कहना है? ये जो भृगुपथ है, हाँ। ये 120 फीट का रोड था, लेकिन जब से ये मेट्रो की दीवार बनी है इसके बाद में ये 60 फीट का रोड भी नहीं। और ये जो डिवाइडर था ये स्लिप लाइन का डिवाइडर था, न कि मध्यम में। अभी भी आप देखेंगे तो मध्यम में नहीं है। इसको तुड़वाने के लिए हमने कहा था कि तो तुड़वा के और सेंटर में छोटा बनवा लें, लेकिन निगम ने और सरकार ने अभी इसको तुड़वा के छोटा नहीं बनवा रही। और इसमें ये जो बिजली के पोल हैं वो एक एक पोल उधर देखते हुए लगा दिए, लेकिन बड़े होने की वजह से कोई उधर जाना चाहे या उधर कोई पैदल इधर आना चाहे, इसके लिए ये पैदल कट के लिए जो रोड है उनके सामने 3 पैदल कट, जिसमें खंभे लगा के, जैसे आपने JLN